मतलब एक्चुअली थोड़ा ये परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं मॉर्निंग में वॉक्स के लिए जा रही हूँ या जिम जा रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मुझे एसिडिटी हो रही है शायद। मैं कैसे समझूं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अगर स्पेसिफिकली अगर वो 20+ एज ग्रुप वाला कोई नौजवान या युवती। इसके लिए हमारे को एक तो सब में अवेयरनेस चाहिए कि हमें हर व्यक्ति का एक प्रोफाइल होना चाहिए, बनना चाहिए। प्रोफाइल बनाने का मतलब ये है कि एक तो आपको देखना है कि आपकी फैमिली में हार्ट की डिजीज़ की टेंडेंसी है, अगर है तो आपको डेफिनेटली जेनेटिक इनहेरिटेंस की चांस है, सो वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये कंट्रोल लेवल में है या हाई लेवल में है, और आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी एक्सरसाइज लेवल कैसी है। तो इन सब चीज़ों से आपका प्रोफाइल बनेगा कि वेदर यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट ब्लॉकेज और यू डोंट हैव दीज रिस्क फैक्टर्स, सो यू आर एट अ लो रिस्क। अब हर व्यक्ति को ज़रा सी एसिडिटी होने पे ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हार्ट अटैक या सीवियर एंजाइना के सिम्टम्स बहुत क्लासिकल होते हैं, और उसके अंदर जलन होना इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फीचर्स, बट यू विल फील अ कंप्रेशन इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, sometimes going up into the throat and choking it over here, spreading into your shoulders, and then going down your arms, could be on the other side also, but mostly on the left side. कई बार ये सिम्टम्स केवल आपको चोकिंग थ्रोट में ही मिलेगा, यहाँ पे कंप्रेशन नहीं मिलेगा। कई बार आपको लोअर डाउन भी सीवियर एसिडिटी जैसा पेन होता है, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हार्ट के सिम्टम्स कैसे हैं, और कुछ खाने से बढ़ गए हैं सिम्टम्स तो एसिडिटी का चांस ज़्यादा है। अदरवाइज कोई एक्सरसाइज, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस किसी चीज़ से प्रोवोक हुए हैं और इस प्रकार के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हार्ट प्रॉब्लम एंड टेक एडवाइस, टेक अ कंसल्टेशन, इन्फॉर्म योर फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड हु इज विद यू। अकेले हो तो सबसे पहले तो फौरन एम्बुलेंस को फोन करें और घर का दरवाजा खोल दें। मेडिकल हेल्प मिलने तक कुछ और चीजें हैं जिनका ख्याल आप रख सकते हैं। के सामने हम किसी आदमी को देखें कि हमें लगे कि शायद इसे हार्ट अटैक हो रहा है, क्या कोई ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं उसकी मदद? ये बहुत ही सिंपल सा एक उपचार होता है, एस्प्रिन की गोली, है ना। तो एस्प्रिन की गोली आमतौर पे हर घर में मिल जाती है, या आप कहीं भी किसी पास में मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। आपको सस्पिशन भी है कि किसी को दर्द हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, घबराहट, पसीना आ रहा है, इसका हाई हार्ट अटैक का प्रोफाइल है, तो वो एक एस्प्रिन की गोली आप पानी में घोल के या वैसे ही पानी के संग आप उसको पिला दीजिए। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द हार्ट अटैक्स जो इनिशियल क्लॉट बन रहा होता है, ये एस्प्रिन की टैबलेट उसको क्लियर कर देती है। सो इट इज़ अ लाइफ सेवर। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है वो ये कि जो एज प्रोफाइल है हार्ट पेशेंट्स का वो बदल चुका है, और जो कम उम्र के लोग हैं वो बड़ी संख्या में इस हृदय की बीमारी से, हृदय रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय ऐसे ही एक पेशेंट हैं, उम्र इनकी 34 साल है। आपको कब पता चला कि आपको दिल की बीमारी हो सकती है? मैम मुझे तो अभी 3 दिन पहले ही मेरे अटैक पड़ा था, तब पता लगा मुझे कि मेरे को दिल की बीमारी हो सकती है। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को कभी दिल की बीमारी हो सकती है। आपके घर में किसी को था? नो मैम, किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं है। तो क्या हुआ उस रोज? उस रोज में मैं सो रहा था तो मेरे एकदम हार्ट में पेन हुआ बहुत तेज। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं फिर एकदम हॉस्पिटल वगैरह भागा। तो मुझे फिर इधर से क्या, एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ मुझे बोल दिया गया कि गैस की बीमारी है आपको। गैस से मैं आ गया था फिर, लेकिन मेरा रात भर पेन रहा। फिर मेरे को यहाँ पे अतुल माथुर सर हैं फोर्टिस में, उनके पास में आया तो इन्होंने मुझे ट्रीट करा और फिर आगे बताया कि ऐसे से इन्होंने रिपोर्ट ली, मेरा एक टेस्ट कराया, उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो क्योंकि आपको ज़्यादा सीरियस है मैटर। तो मैं यहाँ आया तो मेरा एक प्लान, वो क्या कहते हैं, एक सर्जरी हुई है मेरे बाईपास, वो करवाई गई है। हाँ जी। अभी भी आपको विश्वास हो रहा है कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती थी? नहीं, मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं है। आपको लग रहा है कि लाइफस्टाइल कुछ ऐसी रही आपकी? हाँ बिल्कुल, लाइफस्टाइल इसमें जरूर है। स्मोकिंग की आदत थी? स्मोकिंग की आदत थी, थोड़ी अल्कोहलिक भी थी। हाँ। बाकी थोड़ा खाने पीने का, चिकनाई वगैरह कुछ, ये सब चीज़ भी। अब बेहतर जिंदगी जिएंगे आप? अब बिल्कुल बेहतर जिंदगी, हमारे बच्चे को भी ध्यान रखना है, इसलिए बेहतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। धूम्रपान सीधे दिल संबंधी बीमारियां देता है। तंबाकू में ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे निकोटीन दिमाग और मांसपेशियों पर असर डालता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है। टार फेफड़ों पर चिपक जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। सीधा असर दिल पर होता है।